राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं आ गई थी नीचे। यहाँ पर ये पहले सबसे पहले हटा रही हूँ गोबर गायों का, और अभी तक बैठी है, ये नहीं कि हटा रही तो खड़े हो जाओ। गाय का यही होता है भाई, ये तो पशुधन है, कैसे भी चलता है, बेचारे बोल नहीं सकते हैं जब से बैठे हैं। और ये पूरी रात फिर देखिए डंडा लेकर के आई ना, तब इसको हटाया, क्योंकि उनके नीचे भी ना गोबर रहता, फिर उठती है बाद में, फिर दोबारा से फिर हटाना पड़ता है। तो अभी इनको हटाया और फिर दोबारा से हटा रही हूँ गोबर, और ये लेकर आई हूँ भूस। तो भूस डाल दे रही हूँ। अभी खेत से जो है कोई नहीं लेकर आ रहा है, चेरी वगैरह कोई है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए सूखा भूस ही खा रही है। बस इसी में ही सानी वगैरह कर देते हैं, चोकर लगा देते हैं, यही चलता है बस। तो यहाँ पर बस ये खल और जो मतलब धोने था वो मैंने एक जगह मिक्स करके ये सानी कर दे रही हूँ यहाँ पर अच्छे से, और उसके बाद में बस मिला दूंगी चोकर ऊपर से ये इसमें भूस में। तो फिर अच्छे से खा लेती है, अपना पेट भर लेती है, यही होता है भाई इनका। और इसके बाद आ गई थी छत पे। छत पे आकर के मैंने बच्चों के लिए लंच बनाया पहले तो, फिर उसके बाद बच्चों को उठाया था और इनको फिर नहला करके तैयार कर दे रही हूँ। यहाँ पर शूज वगैरह पहना दे रही हूँ दोनों को ही। सॉक्स सिवाय अपने आप पहनने लग रहा था, ओम को भी पहननी नहीं आती है सॉक्स, ये ऊपर की साइड पहन लेता है, कैसे भी किधर से भी घुमा कर पहन लेता है, अभी आती नहीं है इसको कि किधर से पहननी है। तो ये उसको मैंने पहना दिया है, और अभी सिवाय को भी शूज पहना दे रही हूँ, सॉक्स ये खुद ही डाल देता है। और इसके बाद दोनों के लिए दूध भी लेकर के आ गई थी, क्योंकि छत से पानी वगैरह दे करके आ गए थे। तो इनका चलो अब पी ले, दोनों के दोनों दिन तक के मैं इनके काजल वगैरह लगा देती हूँ, और ये दूध पी लेते हैं अपना, साथ साथ हो जाता है मेरा दोनों का ही, दोनों ही काम। तेल भी लगा देती हूँ और बाल वगैरह भी पा देती हूँ, तो फिर हो जाता है जल्दी से तैयार जाने के लिए। बस रहती है कि अभी रिक्शा कितनी, कुछ नहीं पता होता कितनी देर में आ जाए। तो यहाँ पर इनकी रिक्शा आ गई थी, तो आज बारिश हो रखी थी ना, तो पन्नी वगैरह डाल रखी थी रिक्शा में, और बैठ करके वे दोनों भाई चले गए हैं। एक बच्चा और बैठा हुआ था पीछे, तो थोड़ा जल्दी से लेके जाते हैं रिक्शा वाले भैया, क्योंकि इधर से ही जाते हैं ना, तो पहले इनको ही ले लेते हैं। एक बच्चा पीछे बैठा हुआ था, बाकी दोनों भाई आगे थे। तो आगे सुबह ही हो गई थी शुरू, ये 6 बजे आनी शुरू हो गई थी जब बच्चों को उठाया था, और रात तो पूरी रात आई नहीं, पर दिन शाम के टाइम तो हुई थी। कल तो बारिश अच्छी खासी, तो आज बारिश तो ज़्यादा होने रही, बस बिन बिन से हो रखी है ऐसे ही। और अभी दूध निकलवा के लेके आ गई दूध, क्योंकि मेरे साथ था नहीं निकालना, रात तो ताऊ जी ने निकलवा दिया था, किसी से निकलवाया था, उन्होंने निकाल दिया था अंकल जी ने। और अभी इसके पापा के दोस्त ने निकाला है दोनों गायों का दूध, तो अभी लेकर के आई हूँ, और बस अभी लगाई है ये रही दूध बुनने के लिए। बाकी दूध तो भी रखा है, बाद में रखूँगी आरे में, क्योंकि अभी ना कपड़े भी गिल्ले से हो रखे हैं। गायों को बंधा घास तो सुबह ही कर दिया था, अभी चोकर वगैरह लगाया है, और नहा लेती हूँ पहले, उसके बाद देखती हूँ, नहीं तो गिल्ले भी हो रखी गो और भूसा भी लग रहा है, तो उसके बाद रखूँगी हारे में दूध, पहले नहा लेती हूँ। बस नहा करके मैं रख दे रही हूँ दूध, और बुआ जी आई हैं, तो बुआ जी पापा जी को का मतलब तबीयत को सुन करके आई हैं, और इनको और भी कहीं पे जाना था, तो आज तो वहाँ पे जाएंगी, और इसलिए सुबह ही आ गई थी फिर बुआ जी। तो मैं यहाँ पे दूध रख दे रही हूँ, और बुआ जी के साथ में बातें भी कर रही हूँ अभी तक के। फिर मैंने इनको फिर दूध वगैरह रख के चाय बना के दे दी थी बुआ जी को। तो इसके बाद ये नानी जी भी आ गई थी, तो मैं इनके दोनों के यहाँ पे पैर भी खींच रही हूँ, और हमारी बातें भी चल रही है भाई, कैसे कैसे क्या क्या हो रखा है ये सब। तो यहाँ पे तीनों की चल रही है, और ये बुआ जी के यहाँ पे अभी छोटा सा बेबी हुआ है, मतलब बहू पे ये घर पे छोटा सा पोता हुआ है, मतलब ये 1 महीने का ही है। तो उसके भी बारे में बातें कर रहे हैं भाई। ये होता है कि आप बोलोगे कि आपकी बुआ जी आई है आपके पास नहीं रुक रही है, तो भाई उनके घर पे भी छोटा सा बेबी है, तो ये पापा जी के लिए यहाँ पे आई भी है कि मैं देखने जाऊंगी उनको, और भी कहीं पे जाना था इसलिए। तो यहाँ पर बस चाय वगैरह का तो होगा था, नानी जी आई थी, मैंने उनको दे दी थी, फिर नानी जी आती है दूध लेने के लिए, और लस्सी वगैरह लेती जाती है पीने के लिए। तो भाई यहाँ पर बस मैं बाहर बैठी हुई दोनों बातें कर रही थी, और मैं निकाल दे रही थी यहाँ पे ये घी। तो एक के बाद एक काम चलते ही रहते हैं, ये नहीं होता कि भाई अभी बैठ जाओ, बैठना भी होता है थोड़ी देर, ये नहीं होता कि भाई मैं काम करती रहूँ और हमारे घर पे कोई आया है तो मैं उनके पास बैठूँ ना, ऐसा तो होता नहीं है। नहीं तो मेरी यहाँ से भी बातें चल रही है अंदर से भी उनके साथ में, और ये घी बस निकल बारिश जो है वो तेज आ रखी है, यानी कि थोड़ी देर ही रुका था बस बीच में, नहीं तो आ ही रही है सुबह से 6 बजे से लगभग बूंदें आनी शुरू हो गई थी, और जब से जो है बारिश आ ही रही है। और मैंने गाँव को भी अंदर बांध दिया है दोनों को,
टीन में जो है आराम से बैठ जाएंगी, नहीं तो बारिश में जो है बैठती नहीं है, गायें खड़ी रहती है तो वहाँ पे आराम से बैठ जाएंगी टीन में। पंखा तो नहीं चला करके आई हूँ क्योंकि मौसम ठीक हो रखा है, इसलिए पंखा नहीं चलाया है। और उधर लाइट भी आ रखी है तो मशीन भी लगा दी थी। एक बारी के कपड़े रह रहे धुलने में, धुलने लग रहे तो वे धुल जाएंगे तो मैं सारे बैठ करके फिर निकाल दूँगी। और देख के बादल ना पूरा गरज रहा बिल्कुल। और बुआ जी अभी चली गई हैं, शाम को आएंगी, उन्हें कहीं पे जाना था। अभी जो है कपड़े बदल लिए हैं, गायों को बांध कर ना बारिश में छतरी ले गए तो ये कपड़े भी गिल्ले हो गए थे मेरे भी, तो मैंने अब कपड़े बदल लिए और जो धुले थे मैं सारे पानी में को निकाल करके ड्राई करके रख दिए हैं अभी कमरे में। तो जब सही सा मौसम हो जाएगा तब फैला देंगी। पापा जी की तबीयत अभी थोड़ा ही आराम है, अभी वहीं पे ही है, डॉक्टर के वहीं पे एडमिट है मुल्ला में, और मम्मी मौसी जी के यहाँ पे है। ये है कि एकदम से हो जाता है, बस एकदम से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, नहीं तो बुखार चढ़ाना तो प्लेटें कम होगी और खांसी भी होगी थी, तो इस वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, सांस आने में दिक्कत हो रखी थी। तो जी यही है, भगवान बस जल्दी से ठीक करते हैं। सब जो है देखने भी जा रहे हैं, रिश्तेदार भी सभी, पर जो है मेरा भी जाने का तो मन करता है, पर यह है कि मैं अकेली जाऊँ कैसे, अभी इसके पापा भी नहीं आए नहीं है, मैं भी बोल रहे थे आने को। तो ये है कि यहाँ पे गाय भी है और काम भी है घर का सारा ही, और भाई गायों को छोड़ के भी नहीं जा सकते, और बच्चे भी हैं, बच्चों का भी स्कूल है, फिलहाल भी बच्चे स्कूल में गए हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ये है कि मैं अकेली फ़िलहाल यहाँ पे अकेली हूँ, तो बच्चे भी बस बच्चे हैं, तीनों ही रहते हैं, तो इसलिए मेरा देखने जाने का भी नहीं हो पा रहा नहीं वहाँ पे। जी 3 बज करके 25 मिनट हो गया है और मैं घास डाल आई हूँ, घास डाल करके गायों को मैंने घास पे बांध दिया है। और इधर जो कलर वाले आए हुए हैं ना, जो कलर वाले आए हुए हैं, मैं दीवारों की है गैलरी की सफाई कर दी उन्होंने कलर उतार करके, और यहाँ पे भी कर रहे हैं। इधर जो ये खड़ी ना सीढ़ी यहाँ पे दीवार के ऊपर की साइड में काई जम रही, तो उसको पहले उन्होंने पत्ती से साफ किया और अब उसको पानी से धुल रहे हैं अच्छे से रगड़ करके। देखिए पानी लेके जा रहे हैं और दीवार को पानी से साफ कर रहे हैं, फिर उसके बाद उस पर कलर करेंगे। तो नीचे के ये देखो कितनी काई निकल रही है बहुत ज़्यादा। अभी मैं भी मौसम सा खुल रहा है, कपड़े छत पे फैला के आती हूँ। जी आई हैं पापा जी को देखने के लिए, तो उन्हें आज कहीं पे जाना है तो शाम तक आ जाएंगी। और ये बस देखते हैं आज छुट्टी होती है कि नहीं। थोड़ी ना कपड़े पड़े ना ऐसे ही में हवा ऐसी लग जाएगी, छत पे फैला के जाऊँ, नहीं तो फिर स्मेल सी हो जाएगी। बच्चे स्कूल में से आ गए तो दोनों सो रहे हैं अभी पड़े हुए, अब उनको उठाऊँगी फिर अपना मतलब काम कर लेंगे। और ओम ना आज अपना बैग भी स्कूल में छोड़ आया है, स्कूल में तो मतलब क्लास में तो छोड़कर नहीं आया है, उसके गार्ड के पास में बैठा होगा तो वहाँ पे उसके एकदम से याद नहीं रहा और फिर रिक्शा में बैठ के आ गया है, तो वहीं पे रह गया है। कल ही मिलेगा बैग, तो अब मेरा भी जाने का नहीं, अकेली बच्चों को छोड़ कर घर पे भी ये लगे हुए हैं कलर वाले, तो ऐसे जा नहीं सकती थी, तो अब कल ही लेगा भाई जा करके वो अपना बैग, इसलिए आज मैं दोबारा से लेने भी नहीं गई। आ गई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए, तो बारिश तो आज पूरा दिन हो गया, इतनी हो रखी थी। और अभी भी देखिए सामने वाली जो ये कमरा बनाया कैसे दीवार गिल्ली हो रखी है, इतनी बारिश हुई थी ना बहुत ज़्यादा। तो कॉल पे बात हुई थी मम्मी से कि अभी छुट्टी का तो कुछ पता नहीं है नहीं, क्योंकि ये है कि जब ऑक्सीजन हटा करके खुद से सांस लेना शुरू हो जाएंगे तो तभी मतलब आराम दिखेगा। तो अभी ये हो रखा था कि ऑक्सीजन हटाने पर उनको सांस नहीं आ रही थी, तो इसलिए अभी छुट्टी का तो कोई है नहीं, अभी पता नहीं कितना मतलब कई दिन लग जाएंगे उनके वहाँ पे। तो ये है कि बस आप प्रेयर करना कि पापा जी जल्दी से ठीक हो जाए, बस ये है कि घर ठीक होकर के घर पे आ जाए। तो यहाँ पर बस ये सारे मेरे कपड़े ही फैल गए हैं और मैं आ गई थी फिर नीचे। तो बारिश की वजह से ना सुबह के टाइम झाड़ू भी जो है एक थोड़ी सी लग पाई थी, अच्छे से नहीं लग पाई थी। तो मैं यहाँ पे दोपहर के शाम का ही टाइम है, मतलब दोपहर के बाद का ही, तो यहाँ पर मैं कपड़े फैला करके बस लगाने लगी मैं झाड़ू। और बारिश से हवा भी चलती है ना, पत्ते भी बहुत ही आते हैं, और बस सारे में झाड़ू लगा दूँगी। कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी।